अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, ईओबीआई और पेंशन की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले जो सबसे पहले हम बात करेंगे, तनख्वाहों में 25% इजाफे की बात होगी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम इस पे गौर करेंगे, नज़रसानी करेंगे, ठीक है। मीडिया पे भी चल गया, प्रिंट मीडिया में भी आया है कि तनख्वाहों में जो 25% इजाफे होगा, ठीक है। तो एक तो इस पे हम बात करेंगे। दूसरे, बजट जो है वो पेश होगा जनाब 10 जून को, ठीक है। इस पे बात करेंगे 10 जून को क्यों पेश होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पेंशन पे टैक्स ख़त्म होने की बात है, मतलब कि जो 1 लाख से ऊपर पे जो बात हो रही थी कि 10% टैक्स लगे, आईएमएफ कह रहा था, वो मामला भी कुछ दबता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में हमारे पास न्यूज़ है। और जनाब, फाइनली केपीके में भी जो 10% इजाफा हुआ था, वो 10% से 25% पे होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 टॉपिक है मेरे पास और चारों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जनाब, ये मशरिक अखबार में आज छपा है। मशरिक अखबार ने इस खबर को डिस्क्लोज़ किया है। इसको मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें। गवर्नर ने तनख्वाह में 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म से फैसल कुंडी की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी कर दी। मतलब कि फैसल कुंडी साहब ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो तनख्वाह है, उनमें 10% की बजाय 25% इज़ाफ़ा होना चाहिए। और जिस पे जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इस पे गौर की यकीन दहानी करा दी, मतलब हम गौर करेंगे कि हाँ, आपके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। अच्छा, ये खबर एक दूसरी आज न्यूज़ में छपी है, वो क्या है जनाब, वो भी देखते हैं। वो है जनाब, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में विफाक की तरह यकसा इजाफा होगा। मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी पोस्ट से मुशीर ख़जाना है, वो कह रहे हैं कि जनाब 25% जो इजाफा होगा वो विफाक के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जनाब, जो खबरें हैं हमारे पास ये भी थी कि विफाक में जो है वो 25% की बातें हो रही कि जनाब 25% इजाफा होगा। और कल जो कुछ भी हुआ असेंबली के सामने, तो वहाँ भी यही डिसाइड हुआ कि जो चीज़ें विफाक में होंगे वो भी केपीके में होंगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर विफाक का बजट जो है 10% आता है, तो केपीके का भी 10% होगा। 15 आता है तो 15 होगा, 20 होगा तो 20 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये चल रही कि विफाक में जो बजट आएगा वो जो 25% का होगा, ठीक है। और केपीके में भी इसी चीज़ की खबरें हैं कि विफाक, पहले तो खबरें ये है कि जनाब जो इजाफा होगा 25% होगा। क्यों 25% होगा? क्योंकि विफाक में भी 25% होना है। तो अगर आप इस खबर को गौर करें, गवर्नर तनख्वाह में 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से फैसल कुंडी की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी करा दी कि हाँ, हम इस पे सीरियसली गौर कर रहे हैं कि जनाब सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा हो केपीके में, ठीक है। तो 25% इजाफे के लिए क्या होगा कि जनाब आपको विफाक का बजट भी 25% आएगा, तभी केपीके का भी 25% होगा। और विफाक के बारे में न्यूज़ भी है कि जनाब वहाँ जो इजाफा होने के चांसेस है वो 25% ही है। तो मतलब 25% विफाक में, 25% केपीके में। अच्छा जनाब, बजट के हवाले से अपडेट है। बजट पहले 6 जून, तो 7 जून, फिर 8 जून को आने वाला था, लेकिन अभी ये है कि जनाब बजट की डेट वंस अगेन फिर तब्दील कर दी गई है। ये 6 और 7 जून से स्टार्ट हुआ था कि जनाब 6 और 7 जून को जो है वो बजट अनाउंस हो जाएगा। फिर ये 8 जून तक गया और अब जो है वो बजट की डेट वंस अगेन चेंज कर दी गई है और बजट जो अनाउंस होगा वो होगा जनाब 10 जून को, ठीक है। ये खबर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली है। एयरवाई ने इसको पब्लिश किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के बायस विफाकी बजट ताख़ीर का शिकार, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के बाद विफाकी बजट ताख़ीर का शिकार। आगे देखते हैं जनाब, आगे के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे, उसके बाद क्या, आइंदा माली साल का विफाकी बजट 7 के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तो जनाब, अब ये तो कन्फर्म है कि जो बजट आना था 7 या 8, 6, 7, 8 को, वो जनाब अब 6, 7, 8 को नहीं आएगा, वो 10 जून को आएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो चीन के दौरे पर बिज़ी हैं। अच्छा,
तीसरा हमने आज आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर किया था पेंशन पर टैक्स। मतलब आईएमएफ ने ये कहा था कि जनाब पेंशन पे टैक्स लगाओ, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है उनको इसकी क्लियर किया, फिर बात यहाँ तक पहुँची कि जनाब जिन लोगों का पेंशन 1 लाख से ज़्यादा है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, जिनका 1 लाख से कम है लेस देन 1 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इस पर बहस चल रही थी, लेकिन आज कुछ जो है मीडिया वालों ने इस बात की भी निशानदेही की कि जनाब जो टैक्स है 1 लाख से ऊपर लगना है पेंशन पे, उसको मुलतवी किया जा रहा है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ कि 1 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन्स को लाने की तजवीज़ को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर का जो पेंशन का सिलसिला था कि 1 लाख से ज़्यादा जिनकी पेंशन है उस पर टैक्स लगेगा, वो फ़िलहाल मुलतवी, मतलब उस पर अभी टैक्स नहीं लग रहा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए परेशान थे कि जनाब पेंशन पे टैक्स लग रहा है, पेंशन पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आईएमएफ ने जो है इसको मना कर दिया कि अभी हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हैं नहीं, तो अभी हो रहा क्या है जनाब, अभी बजट पे जो है वो तेज़ी से काम जारी है। इनफैक्ट जो है जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो जो है बजट पे काम, जिसको हम प्री बजटिंग भी कहते हैं या ड्राफ्ट कहते हैं, उस पे काम जो है वो तेज़ी से जारी है। और ख़ास तौर पे जो पेंशन इस्लाहात में तब्दीली है, रिफॉर्म्स है, पेंशन रिफॉर्म्स है, उस पे तेज़ी से काम जारी है। अच्छा, वो पेंशन रिफॉर्म्स हैं क्या, उस पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, उसमें से एक मसला तो तकरीबन रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, वो रिफॉर्म्स यही हैं जनाब पेंशन में। इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज रिपीट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग्स आई है। वो ये कि जनाब जो शख्स रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक जो उसको पेंशन मिलेगा। कोई शख्स 20-60 साल की एज में रिटायर होता है और वो अगर 90 साल तक उसकी एज, वो जिंदा हयात रहता है 90 साल, तो उसको 20 साल और पेंशन लेगा, मतलब 80 साल तक की एज तक वो पेंशन ले सकता है। ये नया रिफॉर्म्स होगा उसके मुताबिक। अभी तक ये रूल था जनाब कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो पेंशन लेता रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फैमिली पेंशन की बात हो जाएगी। अगर कोई शख्स 60 साल में रिटायर होता है और कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसको, उसकी फैमिली को उसके बिहाफ पे पेंशन मिल रहा होता है, तो वो अभी के रूल्स के मुताबिक तो वो ताहयात मिलता रहेगा, लेकिन नई पेंशन रिफॉर्म्स के मुताबिक जो है वो फैमिली पेंशन सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक मिलेगा। अच्छा, पेंशन का बोझ जो है वो जिस तरह आईएमएफ भी कह रहा है और मुख्तलिफ जगहों से न्यूज़ भी आ रही है, बल्कि अब तो जो है वो अमेरिका और जो यूके वगैरह के अखबारों में भी छपने लगा है कि पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। तो जनाब पेंशन के बोझ को कम करने के लिए जो है वो शख्स जो 60 साल में रिटायर होता है उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कर दिया है कि जनाब अब ये 62 साल में लोग रिटायर होंगे। इसका क्या एडवांटेज होगा क्या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन बहरहाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर हम ये चेंजेस करेंगे, लोग अब 60 साल के जब 62 साल में रिटायर करेंगे, तो हम पर जो है वो पेंशन का बोझ कम हो जाएगा। अच्छा जनाब, और लास्ट बात कर लेते हैं हम जनाब पेंशन पे टैक्स की। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जनाब पेंशन पे टैक्स जो है वो जो है तकरीबन बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये चल रही बातें, बहुत ज़्यादा अथेंटिक सोर्सेज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे होगा ज़रूरत पड़ने पे हम 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर, आप लोग को अपडेट करेंगे ज़रूर कि जनाब पेंशन पे जो है वो टैक्स ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो है वो अथेंटिक सोर्सेज से हमारे पास सोर्स नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही खबरें कि आईएमएफ ने जो है वो 1 लाख से ज़्यादा जो लोग पेंशन हासिल करते हैं उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। अच्छा जनाब, एक चीज़ जो हमारी मेन हेडलाइन थी उसको रिपीट करते हैं जनाब, तनख्वाह में 25% इजाफे पे गौर कर रहे हैं वज़ीर साहब। ठीक है, बजट जो है 10 जून को पेश होगा। पेंशन पे टैक्स ख़त्म होने की बातें आ रही है और केपीके में भी जो तनख्वाह में जो इजाफा होगा वो 25% होगा। ठीक है जनाब, तो ये आज की हमारी हेडलाइन थी, आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।